गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। इस लेक्चर में हम वेंचुरी मीटर पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या हमें गिवन कंडीशन दे रखी है। देखिए A3, अभी पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। A 30 सेंटीमीटर डायमीटर हॉरिजेंटल पाइप हैविंग मैक्सिमम डिस्चार्ज 18 मीटर क्यूब पर मिनट। आपको एक 30 सेंटीमीटर का हॉरिजेंटल पाइप दे रखा है। हॉरिजेंटल का पाइप है जिसका डायमीटर है 30 सेंटीमीटर और जिसके अंदर से डिस्चार्ज जो जा रहा है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 18 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है। वेंचुरीमीटर इज अटैच इन ए पाइपलाइन वेयर प्रेशर हेड इज 5 मीटर ऑफ वाटर। देखिए आपको पता है कि एक वेंचुरीमीटर इस शेप का होता है, एक डिवाइस होता है इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का एक डिवाइस होता है जिसका काम डिस्चार्ज को कैलकुलेट करना होता है। तो हमने क्या किया, इस पाइप जो हमारे पाइप है इसके किसी एक सेक्शन पे को कट करके हमने वेंचुरीमीटर को इस पाइप में लगा दिया। ठीक है, इस पाइप में हम लगा देते हैं और लगाने के बाद ही हमें डिस्चार्ज की वैल्यू मिलती है हमें। बट इस क्वेश्चन में पहले डिस्चार्ज आपको गिवन दे रखा है, इसका मतलब कोई और वेरिएबल या कोई और अननोन क्वांटिटी वो पूछेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो पूछता है कि वहां पे वेंचुरीमीटर लगाने के बाद बताइए डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होती है। इस क्वेश्चन में डिस्चार्ज पहले दे दिया है और आपसे बोला गया है कि कोई और अननोन क्वांटिटी होगी। पहले उसको रीड करते हैं। वेंचुरीमीटर इज अटैच्ड इन ए पाइपलाइन वेयर प्रेशर हेड इज 5 मीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने पाइप की एक ऐसी जगह पे वेंचुरीमीटर को लगाया है जहां पे प्रेशर हेड क्या, यहाँ ये पाइप, मान लीजिए ये पाइप, ठीक है, तो हमने बीच में से कट कर दिया पाइप को और यहाँ पे क्या लगा दिया, एक वेंचुरीमीटर हमने लगा दिया। वेंचुरीमीटर आपको ध्यान होगा, वेंचुरीमीटर एक कन्वर्जिंग कांस्टेंट एंड देन डाइवर्जिंग एक ऐसा डिवाइस होता है जो पहले कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज होने के बाद कांस्टेंट डायमीटर होता है और उसके बाद वो डाइवर्जिंग सेक्शन होता है। ठीक है, ये 3 सेक्शन होते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा पाइप है जिस पाइप के बीच में हमने वेंचुरीमीटर लगा दिया, ये हमारा वेंचुरीमीटर है। ठीक है, ये हमारा वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर का सेक्शन आपको याद होगा, जो यहाँ से यहाँ तक ये सेक्शन होता है, सेक्शन ए हम बुलाते हैं, ये कन्वर्जिंग सेक्शन होता है। उसके बाद ये सेक्शन हमारा सेक्शन बी होता है जिसका नाम होता है थ्रॉट या कांस्टेंट डायमीटर या मिनिमम डायमीटर एरिया भी इसको बुलाते हैं। और ये हमारा होता है डाइवर्जिंग सेक्शन, जो सी सेक्शन है उसको बुलाते हैं डाइवर्जिंग सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे ये डायमीटर तो आपको पता है, ये दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्चार्ज भी आपको पता है। तो हम यहाँ पे, ठीक है, प्रेशर हेड आपको पाइप के उस जगह पे दे रखा है, तो यहाँ पे प्रेशर हेड गिवन है। तो मैं सेक्शन ले लेता हूँ, मान लीजिए ये सेक्शन मेरा 1 है और एक सेक्शन हम लेते हैं थ्रॉट में, ये सेक्शन है 2 तो आपको पहले तो डायमीटर दे रखा है D1 सेक्शन 1 पे और उसकी वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। फिर आपको बता रखा है कि इसी जगह पे प्रेशर हेड कितना है, P1 बाय रो जी, वो दे रखा है आपको 5 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। देखिए प्रेशर हेड का मतलब होता है P1 बाय रो जी या P बाय रो जी को प्रेशर हेड बुलाते हैं। P तो होता है प्रेशर, ये प्रेशर नहीं है, प्रेशर हेड है, ध्यान रखिए, ये प्रेशर हेड है। उस जगह पर जिस जगह पे हमने वेंचुरीमीटर को लगाया है वहां पे प्रेशर हेड आपका 5 मीटर ऑफ वाटर है। डिटरमाइन मिनिमम डायमीटर ऑफ थ्रॉट, आपसे बोला गया है कि डायमीटर ऑफ थ्रॉट बताइए, मिनिमम कितना, मिनिमम डायमीटर आप
थ्रॉट का रख सकते हो। कंडीशन भी दे रखी है, विद कंडीशन दैट प्रेशर हेड एट द थ्रॉट कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब प्रेशर हेड थ्रॉट पे P2/ρg वो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मिनिमम वैल्यू हम लेते हैं पॉजिटिव, मतलब जीरो। जीरो से कम होगा तो नेगेटिव की तरफ जाओगे आप। तो उन्होंने ये बोला है कि कितना कम से कम डायमीटर थ्रॉट का हो सकता है कि जो आपका प्रेशर हेड है थ्रॉट पे वो नेगेटिव ना हो। इसका मतलब वो पॉजिटिव है, जीरो है। तो ये ध्यान से समझना आपको, ठीक है। टेक कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर द मीटर। आपको CD की वैल्यू दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD इक्वल टू 1। 1 का मतलब ये है जो हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है वो ही एक्चुअल डिस्चार्ज के बराबर है, ठीक है। तो ये गिवन क्वांटिटी है। अब देखिए ध्यान से समझिए, आपको निकालना क्या है, डायमीटर। आपको क्या निकालना है, डायमीटर। हमारे पास मेनली दो ही इक्वेशन होती है जिसके हेल्प से हम इनको सॉल्व करते हैं, चाहे वेंचुरी मीटर हो चाहे ऑरिफिस मीटर हो, ठीक है। तो हमारे पास एक तो होती है जिसका नाम होता है, जिसको हम बुलाते हैं Q इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इसको हम बुलाते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। क्या नाम होता है इसका, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास होती है बर्नौलिस, जिसमें हम P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 इक्वल टू P2/ρg प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है और इन्हीं की हेल्प से हम निकाल देंगे डायमीटर को। तो पहले आप ये समझिए, डायमीटर किसके अंदर आता है, एरिया के अंदर। तो डायमीटर दे रखा है तो एरिया निकाल लीजिए आप। D1 से क्या निकल जाएगा, पहले A1, ठीक है। तो A1 हमें पता लग जाएगा। तो अभी हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो गिवन क्वांटिटी है ओनली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। देखिए, वी नो दैट डायमीटर एट सेक्शन 1 इज 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारा एरिया कितना हो जाएगा 1 सेक्शन पे, π/4 d स्क्वायर, π/4 d1 स्क्वायर। देखिए 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 0.3 मीटर। तो π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके अराउंड, A1 की वैल्यू आपकी आएगी, दैट इज आप इसे सॉल्व कर लेना तो ये वैल्यू आएगी 0.2355, 0.2355, ठीक है। मैंने सॉल्व करके वैल्यू रखी हुई है। तो A1 π/4 d स्क्वायर D1 स्क्वायर, D1 की वैल्यू 0.3 है, इसका स्क्वायर आप करोगे, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, डिवाइडेड बाय 4, तो ये वैल्यू आएगी अराउंड 2.355 मीटर स्क्वायर, ठीक है। A1 मिल गया आपको। अब A1 के बाद देखिए, तो हमें निकालना D2 है। D2 का मतलब अगर मैं A2 निकाल लूं तो A2 के अंदर क्या होगा, π/4 D2 स्क्वायर, ठीक है। तो एक तरीके से A2 निकल जाए तो D2 निकल जाएगा वहां से, ठीक है। अब हमें डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन है, ध्यान रखिए डिस्चार्ज कितना दे रखा है आपको, डिस्चार्ज दे रखा है 18 मीटर क्यूब पर मिनट। अब पर मिनट में नहीं होता, पर सेकंड में होता, ऐसा यूनिट में लेंगे हम। देखिए क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हमें प्रेशर हेड दे रखा है वो मीटर में दे रखा है, इसलिए ऐसा यूनिट में लेंगे सभी को। तो 18 मीटर क्यूब पर मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 18/60 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.3 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। ये डिस्चार्ज है आपका। देखिए डिस्चार्ज पता है, A1 हमें पता है, तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को ध्यान दीजिए, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में मेरे पास क्या है, डिस्चार्ज है मेरे पास, A1 है मेरे पास, तो मैं V1 निकाल सकता हूं। मैं क्यों निकाल रहा हूं V1, देखिए अगर मैं V1 को निकाल लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे, तो जैसे ही मैं बर्नौलिस थ्योरम को यूज करूंगा तो मेरा यहाँ पे क्या निकल जाएगा, V2 निकल जाएगा। V2 निकलने के बाद मैं Q और V2 की हेल्प से A2 को निकाल दूंगा, ठीक है।
तो ध्यान से समझिए मैं क्या करने वाला हूं। मुझे पता है कि Q क्या होता है, A2V2। तो अगर मुझे, सॉरी इसे कैपिटल में लीजिए आप, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे स्मॉल है तो इसको यहाँ पर भी स्मॉल करते हैं, A1। तो मुझे पता है Q इक्वल टू A2V2 हो जाएगा। तो अगर मैं A2 को निकालना चाहता हूं तो Q डिवाइडेड बाय V2। तो किसी तरीके से मैं V2 को निकाल लूं अगर, तो मैं A2 को, और A2 के अंदर डायमीटर है D2, तो वो निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो मेरा अभी एफर्ट क्या रहने वाला है, मैं V2 को निकालने जा रहा हूं, ठीक है। V2 को निकाल के मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। चलिए कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं इसको रब कर देता हूँ। अभी तक हमने क्या किया है, डायमीटर गिवन है D1, तो उससे A1 निकाल लिया हमने। हमें डिस्चार्ज पता है, डिस्चार्ज की जो वैल्यू दे रखी है वो मीटर क्यूब पर मिनट में दे रखी है, हमने मीटर क्यूब पर सेकंड में इसको निकाल दिया। और हमने देखा कि A2 निकालना है, क्योंकि A2 के अंदर D2 है। A2 निकल जाए तो D2 निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। देखिए, वी नो दैट Q इक्वल टू A1 V1। तो पहले V1 निकाल लेते हैं। V1 क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय A1। Q क्या है, अभी निकाला था हमने, Q हमारा 0.3, और A1 भी हमने निकाला था अभी। A1 की वैल्यू है 0.2355। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी अराउंड, आप इसे निकाल लेना, 1.2738 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। V1 मिल गया आपको। तो अब मैं, देखो ये कौन सी इक्वेशन थी, इसको हम बुलाते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अब हम निकालते हैं बर्नौलिस, अप्लाइंग बर्नौलिस थ्योरम। कहां पे अप्लाई कर रहे हैं, सेक्शन 11 एंड 22। अप्लाई बर्नौलिस थ्योरम एट सेक्शन 11 एंड 22। तो क्या हो जाएगा, हमें पता है P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। देखिए हॉरिजेंटल पाइप है तो Z1 और Z2 बराबर होंगे, डेटम सेम है। उसके बाद हमें पता है कि P2 बाय रो जी क्या है, 0, क्योंकि कंडीशन दे रखी है। आपको बोला गया है कि मिनिमम डायमीटर बताओ जब प्रेशर है थ्रॉट पे नेगेटिव ना हो, इसका मतलब पॉजिटिव है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव की, 0। तो इसका मतलब हमें, और P1 बाय रो जी हमें दे रखा है H, कितना दे रखा है, 5 मीटर ऑफ वाटर। कितना दे रखा है, 5 मीटर ऑफ वाटर। तो P1 बाय रो जी की वैल्यू 5 है। V1 मुझे निकालना है, V1 स्क्वायर बाय 2G को आप एज इट इज लिख दीजिए, इक्वल टू P2 बाय रो जी, ये 0 है, प्लस V2 स्क्वायर, अभी निकाला V2 स्क्वायर हमने, सॉरी V1 की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, V2 निकालना है, ठीक है। तो V1 की वैल्यू, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको मैं, P1 बाय रो जी क्या है 5 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G, दैट मीन्स 1.2738 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, जी कितना होगा 9.81, इक्वल टू P2 बाय रो जी कितना है 0 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G, ठीक है। तो यहां से आप V2 को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। पहले V2 स्क्वायर आएगा, बाद में V2 आएगा। तो आप जैसे ही V2 को यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए आपके अराउंड 9.9860, 9.9860 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए V1 कम है, V2 ज्यादा है, क्योंकि डायमीटर कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, प्रेशर कम हो रहा होगा, ठीक है। तो यहां से ये भी पता लग गया हमारी वैल्यू ऑलमोस्ट ठीक होगी, क्योंकि वेलोसिटी कम है सेक्शन 1 पे, 2 पे ज्यादा है, तो ये ठीक है। अब देखो V2 हमने निकाल लिया, तो V2 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो A2 निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन 1, तो ये A2 आ जाएगा हमारा, A2 इक्वल टू Q कितना था 0.3 डिवाइडेड बाय 9.9860, ठीक है।
तो ये वैल्यू आपकी आएगी अराउंड, इसे आप सॉल्व करिए तो ये वैल्यू आनी चाहिए आपकी अराउंड 0.0300, ठीक है। आप इसे निकालिए, ये हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, A2 की वैल्यू आएगी, ठीक है। 0.0300 इस टाइप से आएगी। अब इसे निकाल लेना। अब A2 के अंदर D2 है, तो A2 की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, π/4 D2 स्क्वायर इक्वल टू 0.0300। तो यहां से हमारा D2 आ जाएगा। D2 कैसे आएगा, 0.0300 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3.14 और इसका रूट। तो आप इसको जो निकालोगे तो D2 की वैल्यू आएगी अराउंड आपकी 0.03, ठीक है। D2 की वैल्यू आएगी 0.1942, 0.1942। ये आ रही मीटर में। अगर सेंटीमीटर में देखूंगा मैं तो 19.42 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 19.42। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए A2 की वैल्यू क्या आई हमारी, A2 की वैल्यू आई हमारी 0.0300। A2 क्या है, π/4 D2 स्क्वायर 0.0300, ठीक है। तो यहाँ से D2 आएगा आपका अराउंड 0.1942 मीटर। अगर सेंटीमीटर में देखना है तो 19.42 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 19.5 सेंटीमीटर का थ्रॉट का डायमीटर अगर होगा, ठीक है, तो आपका ये पॉजिटिव रहेगा। इससे भी कम अगर आप डायमीटर करते हो तो आपकी जो प्रेशर हेड है वो नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितना कम से कम डायमीटर आप थ्रॉट का रख सकते हो, उससे भी कम रखोगे तो प्रेशर हेड क्या होगा आपका, नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन कहाँ पे होता है बच्चों को लगता है ये 5 मीटर ऑफ वाटर क्या दे रखा है। देखिए मैंने आपको पहले हिंट दिया था, जैसे कि आपको x और h में कैसे पहचान करते हो। देखिए मैं ध्यान दिलाता हूँ आपको, वेंचुरी मीटर में आप चाहते तो इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते थे। हमें पता है वेंचुरी मीटर का डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होती है, Q इक्वल टू CD A1 A2 अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का रूट, ठीक है। यहाँ पे डिस्चार्ज गिवन है, CD गिवन है, A1 भी गिवन है, H भी गिवन। देखो H का एक और भी फॉर्मूला होता था, XS डिवाइडेड बाय S माइनस 1। S कौन सा होता है, और वो डिपेंड करता है नीचे कौन सा लेते हैं, लाइट, ऊपर होता है हैवी वाला। बट X कब गिवन होगा, H कब गिवन होगा, ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन में आपको यूनिट को ध्यान से देना है, जब वो x को देता है तो x को मैं ऐसे बोलता है 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या जो भी फ्लूइड किसके अंदर होगा, मैनोमीटर के अंदर होगा, उसकी रीडिंग अगर उसने दे रखी है, इसका मतलब x की रीडिंग दे रखी है। अगर उसने उस फ्लूइड की रीडिंग दे रखी है जो कि पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब वो डायरेक्टली h दे रहा है। तो h के कई नाम होते हैं, वेंचुरी हेड भी बुलाते हैं, प्रेशर हेड भी बुलाते हैं। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको प्रेशर हेड दे रखा है, x की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम क्यों लगाते हैं मैनोमीटर, जिससे हमें प्रेशर डिफरेंस पता चल जाए, प्रेशर हेड का डिफरेंस पता लग जाए। क्वेश्चन में खुद ही उसने बता दिया कि प्रेशर, इस क्वेश्चन में वो डायमीटर पूछ रहा है, किसी किसी क्वेश्चन में वो डिस्चार्ज पूछता है, किसी किसी क्वेश्चन में वो क्या पूछेगा आपसे, आपसे ये पूछेगा प्रेशर डिफरेंस कितना है, दो जगह पे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो आपको ये यहाँ से समझना है कि 5 मीटर ऑफ वाटर, अगर ये 5 मीटर ऑफ मरकरी होता तो इसका मतलब x की वैल्यू दे रखी है वहां पे, तो वहां पे प्रेशर हेड नहीं बोलता, वो कुछ और नाम देता, ठीक है। तो वहां पे बोलता रीडिंग ऑफ द डिफरेंशियल मैनोमीटर इज 5 मीटर ऑफ मरकरी। तो अगर जो रीडिंग है वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड के टर्म्स में दे रखी है, इसका मतलब x दे रखा है। अगर वो फ्लोइंग फ्लूइड, जो पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसके टर्म्स में रीडिंग दे रखी है, तो इसका मतलब वो h दे रहा, आपको क्या दे रहा, h। आप इसी क्वेश्चन को इससे सॉल्व करके देखना, डायरेक्ट
डायरेक्ट कैसे सॉल्व करके देखोगे आप, तब देखना कि सेम आ रहा है या डिफरेंस है, और कमेंट बॉक्स में आप बताइए। Q की वैल्यू आपको गिवन है 0.3, CD की वैल्यू 1 है, A1 हमने निकाल लिया था π/4 D1 स्क्वायर, D1 गिवन है तो A1 भी गिवन है, A2 निकालना है। ठीक है, उसी टाइप से 9.81, H की वैल्यू 5 है, ये निकल जाएगा आपका डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यहाँ से निकालना A2 की वैल्यू और फिर A2 से निकाल लेना D2 की वैल्यू, और चेक करना कि दोनों सेम आ रहे हैं या डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला भी जो ड्राइव हुआ है वो भी तो हमने कैसे किया था, पहले हम कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, फिर लगाते हैं बर्नौलिस थ्योरम, और तब जाके ये इक्वेशन आती है जो वेंचुरी मीटर की इक्वेशन होती है डिस्चार्ज कैलकुलेट करने की। अगर आप डेरिवेशन को देखोगे, प्रीवियस लेक्चर्स में जाइए, वहाँ पे एक हमने वीडियो बना रखी है, क्या है, डिस्चार्ज थ्रू वेंचुरी मीटर। तो वहाँ पे आप देखिए कि जब वेंचुरी मीटर से हम उसको डेरिवेशन करते हैं तो पहले तो हम लगाते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन के बाद हम क्या लगाते हैं, हम फिर वहां पे लगाते हैं बर्नौलिस थ्योरम, और फिर डिस्चार्ज की वैल्यू निकलती है। क्योंकि जो H होता है, H देखो ध्यान से समझिए, H के कई नेम होते हैं। H को क्या क्या बुलाते हैं, H को हम वेंचुरी हेड भी बुलाते हैं, वेंचुरी हेड भी बुलाते हैं। ठीक है, H होता क्या है, P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी इक्वल टू H। ठीक है, इस क्वेश्चन में P2 बाय रो जी तो जीरो है, इसका मतलब P1 बाय रो जी H बन गया वहां पर ये प्रेशर हेड का डिफरेंस बोलिए, वेंचुरी हेड बोलिए, या पीजियोमेट्रिक हेड बोलिए। ठीक है, अगर ये पाइप आपका इंक्लाइंड पाइप होता तो इसी को हम जो हमारा डिफरेंस होता वो इस टाइप से होता, H का नाम उस टाइम क्या, अगर हमने अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है, अगर इंक्लाइंड पाइप होता है तो वहां पे P1 बाय रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाय रो जी, ठीक है, प्लस Z2, इन दोनों के डिफरेंस को H बुलाते हैं वहां पे। ध्यान रखिए, अगर पाइप इंक्लाइंड होता है तो H की जो वैल्यू होती है P1 बाय रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाय रो जी प्लस Z2 बन जाती है, और इक्वल टू वो वैल्यू तो है ही, X हैवी डिवाइडेड बाय लाइट माइनस 1। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेशो -1 इंटू एक्स। तो H को पहचानना क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, डायरेक्टली H दे रखा है। कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, वहां पे इंक्लाइंड पाइप होगा। ठीक है, इंक्लाइंड पाइप में फिर आपको ये वैल्यू और इस वैल्यू को डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तब H आएगा। किसी किसी में स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देते हैं, X की वैल्यू आपको गिवन दी जाती है, तब वहां से H निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में एक वेंचुरी, एक पहले पाइप दे रखा था जिसका 30 सेंटीमीटर डायमीटर है। उस पाइप के एक सेक्शन में हमने एक वेंचुरी मीटर को फिट किया, और वेंचुरी मीटर को फिट करने के बाद आपसे पूछा गया कि अगर डिस्चार्ज उसका इतना है तो बताइए वेंचुरी मीटर का जो थ्रॉट का डायमीटर है वो मिनिमम कितना हो सकता है, जिससे कि थ्रॉट की जगह पे प्रेशर हेड नेगेटिव ना हो। थैंक यू।